देखिए, जो बजट केंद्र सरकार ने पेश करा है वो अब तक का सबसे अच्छा बजट है। और इस बजट में अपर का जो होता है वर्ग और मध्यम वर्ग और सबसे मेन तबका जो होता है निचला वर्ग, उस तक का ध्यान रखा गया है, उनकी सहूलतों का ध्यान रखा गया है। जो चीज़ पैसे टैक्स हटना था उसको हटाया गया है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी जिस पर टैक्स कम करा गया ना था वो कम करा गया है। तो इस बजट के माध्यम से सबसे निम्न स्तर का जो व्यक्ति होता है उस तक फायदा पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने करा है। और रही बात अभी आपने कहा विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार के द्वारा किए काम में कमियां निकालना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन विपक्ष वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, कम से कम जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। जो चीज़ गलत है उसका आप विरोध करो क्योंकि आप विपक्ष में हो, लेकिन जो चीज़ जनता के फायदे के लिए है, जनता के हित के लिए है, कम से कम उसका विरोध ना करें। अभी हमने एक वीडियो देखी, उसमें समाजवादी पार्टी के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब ये बजट तो सिर्फ पूंजीपतियों का है, इनमें जो है उनको फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा ना इसमें किसानों का है ना नौजवानों का है, किसी के लिए कुछ नहीं है। उनको जानकारी का अभाव होगा, उनको जानकारी होगी नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो एक टारगेट सेट होता है कि विरोध करना, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो विरोध करना। उन्होंने अभी बजट सही से ना पढ़ा होगा ना सही से जाना होगा, इसलिए वो विरोध कर रहा है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं और संभावित हो सकता है शाबाश से प्रत्याशी भी हो सकते हैं आप। देखिए नहीं, कोई प्रत्याशी की तो कोई बात है ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की बाद में पहले मैं एक आम इंसान हूँ और आम नागरिक की हैसियत से अगर आप देखेंगे तो ये बजट जो है अब तक का जनता के लिए सबसे फायदे का बजट साबित होगा। अच्छा, अभी हमने कल देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कल एक नावड़े किताब को लेकर बोल रहे थे। आज तक इतिहास में ये रहा है कि साहब विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, मगर कल ये देखा गया कि जो सत्ता पक्ष है उसने भी संसद नहीं चलने दी। देखिए सरकार की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है जिस पर सरकार काम करती है, वो उसी पॉलिसी के तहत जो ये घटनाक्रम आप बता रहे हैं वो होगा, उसमें भी सरकार की पॉलिसी होगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और कभी अभी बीच में आप बहुत चर्चाओं में रहे थे। ग्लोबल मीडिया उसने आपको दिखाया था कि आपने माननीय मोहम्मद आजम खान को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की थी और अब बात सही भी है क्योंकि आप पूर्व में समाजवादी में रहे हैं। तमाम तरह की बातें आपने कहा था कि साहब मैं कहीं जाता था तो आजम खान ये कहते थे या वो कहते, इस पे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वह पुराना और गुजरा हुआ दौर है, मैं उस बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो उस समय में जहाँ था तो उस पार्टी के लिए काम करता था, लेकिन आज जहाँ मैं हूँ तो पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। अच्छा, आपको बजट ये सही लगता है? मुझे नहीं, हर आम इंसान को बजट सही लगता है और लगता नहीं है, बजट सही है क्योंकि इसमें गरीब तबके का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। उच्च स्तर के लोगों को कम और मध्यम और गरीब तबके को ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने करा है। कल ही हमने देखा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गए, आप कह रहे हैं ये सही है? देखिए, जहां पैसे बढ़ाने का या टैक्स बढ़ाने की बात है वहां टैक्स बढ़ा है और जहां कम करने की बात है, बहुत सारी चीज़ ऐसे जहाँ टैक्स कम करा गया है। तो लेकिन ये देखिए सरकार की पॉलिसियाँ हैं और जहां जनता को फायदा पहुंचाने की बात होगी वह फायदा पहुंचाया जा रहा है और आखिरी पीढ़ी के इंसान तक फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अच्छा, 2027 का क्या प्लान है सरकार का? फिर से सरकार बना रहा है, फिर से बना रहे हैं, फिर से सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।